नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका फिर से सोनल्स क्लासरूम में स्वागत है। आज हम लेखन कौशल्य के अंतर्गत कुल 4 अंक के लिए आने वाले गद्य आकलन इस प्रश्न को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। गद्य आकलन यानी कि प्रश्न निर्मिति। यह प्रश्न सभी बच्चों को आसान लगता है और है भी आसान, पर फिर भी इसमें पूर्ण 4 अंक वो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके हाथों से जो गलतियां होती है आज उसी पर मैं मार्गदर्शन करने जा रही हूँ। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। प्रश्न तैयार करना बच्चों एक कला है। बच्चों, आप समझते हो उत्तर तो लिखने हैं नहीं, हम यूँ प्रश्न बना देंगे, पर आप छोटी छोटी गलतियों के कारण इन अंकों को गवा देते हो। आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद इन 4 अंकों पर आपका ही हक होगा। गद्य आकलन में दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसी के आधार पर 4 प्रश्नों की निर्मिति आपको करनी है। अब देखते हैं ये 4 प्रश्न निर्मिति करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रश्न ऐसे होने आवश्यक है। 1. प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए। बच्चों, जब भी आप प्रश्न बनाओगे तो स्वयं पहले उत्तर ढूंढिए और वह उत्तर अगर एक वाक्य में हो तो ही उस प्रश्न को लिखिए। फिर जो प्रश्न तुमने तैयार किया है वह सार्थक रूप में हो। सार्थक यानी क्या? अर्थपूर्ण। आप हमेशा ऐसी गलती करते हो जैसे वहाँ कौन गया था, उसने उसको क्या कहा। बच्चों, ऐसे निरर्थक प्रश्न मत बनाइए। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि प्रश्न का रूप कैसा हो। और जब भी आप प्रश्न बनाओगे तो उसके उत्तर उस गद्यांश यानी उस परिच्छेद में ही होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहाँ प्रश्न चिन्ह होना आवश्यक है। आइए जरा इन बातों पर भी गौर करें। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर हो, पूरे परिच्छेद पर आपको प्रश्न निकालने हैं। आप क्या करते हो? हर एक पंक्ति पे एक प्रश्न निर्माण करते हो। ऐसा नहीं है, अंतिम पंक्ति पर भी पहले प्रश्न आ सकता है। क्रम आप अपने मुताबिक बदल सकते हो। इस नई कृति पत्रिका में आपको प्रश्न तैयार करने हैं, उसका उत्तर बिल्कुल नहीं लिखना है। तो अपना समय उत्तर लिखने में बर्बाद मत कीजिए। दूसरा, शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, संदेश लिखिए जैसे प्रश्न तैयार नहीं करने हैं। यह कृति पत्रिका होने के कारण बच्चे भी आजकल आकृति देने लगे हैं, तो आप आकृति पूर्ण कीजिए। ऐसा प्रश्न बिल्कुल मत लिखिए। ऐसे प्रश्नों का गद्य आकलन में समावेश नहीं होगा, उसे अंक नहीं मिलेंगे। अब एक नज़र डालते हैं प्रश्नवाचक शब्दों की ओर, जिनका उपयोग आपको इन प्रश्नों में करना है। ये शायद आपको पता है, लेकिन कहाँ करना है ये पता नहीं है। ऐसे कुछ शब्द जैसे कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, कब, ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल हमें प्रश्न बनाते समय करना होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि असल में आप गलती कहाँ करते हो। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषतः अंग्रेजी माध्यम के बच्चे यह गलतियाँ करते हैं। अंग्रेजी में प्रश्न होता है वाई इज़ द स्काई ब्लू, क्योंकि उन्हें पता है WH से ही प्रश्न की शुरुआत होती है। वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, और उसी को अनुकरण करते हुए वह ऐसे प्रश्न बनाते जैसे क्यों आकाश नीला है, क से बने हुए, यानी कब, कहाँ, क्यों, कितने, जो कि बिल्कुल गलत है। इन क से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत बच्चों कभी न करें। सर्वनामों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे उसने क्या किया,
वह कहाँ गया था। जब भी प्रश्न की शुरुआत करोगे तो वह नाउन यानी संज्ञा से ही कीजिए। हिंदी और मराठी में ये नियम लागू है। हाँ, जैसे आकाश नीला क्यों है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। अब आप सीख गए हैं कि प्रश्न कैसे तैयार करने हैं। तो उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा परिच्छेद हमने यहाँ दिया है जिस पर हम प्रश्न बनाएंगे। बच्चों, इतना छोटा परिच्छेद एक परीक्षा में नहीं आता, बस यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा दिया है। साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। साहसी व्यक्ति कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ता। एक बार असफल होने पर भी नई उमंग, नई विश्वास व नए साहस से फिर प्रयत्न करता है। और ऐसे व्यक्ति के सामने पहाड़ भी अपना सिर झुका लेते हैं और दुराशा उसके पास तक नहीं फटकती। ऐसे व्यक्ति को ही अपने राष्ट्र व समाज के नेता होते। अब इस परिच्छेद पर बच्चे कैसे प्रश्न बनाएंगे। किसके साथ जीना सच्चा जीवन है। कौन अपना कर्म नहीं करता, जो कि बिल्कुल गलत है। आइए हम देखते हैं कि प्रश्न का सार्थक रूप कैसा हो। प्रश्न ऐसे हो, सच्चा जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न दूसरा, साहसी व्यक्ति क्या नहीं छोड़ता। प्रश्न तीसरा, असफल होने पर साहसी व्यक्ति क्या करता है। और चौथा, पहाड़ किनके सामने अपना सिर झुका देते हैं। बच्चों देखो, यहाँ किसी भी प्रश्न की शुरुआत क से नहीं की है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम से की नहीं गई है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रश्न में 4 में से 4 अंक पूरे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक, शेयर और बेल बजाना न भूलना। थैंक यू।